असम समेत पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों और सिक्किम में पिछले 6 दिनों से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति और गंभीर हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई सड़कें बंद हैं। ब्रह्मपुत्र समेत 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और सैकड़ों घर गिर गए हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें सबसे अधिक असम के 19 लोग शामिल हैं। 1500 से अधिक जलमग्न हुए हैं। लगभग 9 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और हजारों लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। उत्तरी सिक्किम के चाटन में बारिश के कारण जगह जगह हुई भूस्खलन से कई लोग फंस गए हैं। सेना और वायुसेना फंसे लोगों को निकालने के लिए अभियान चला रही है। रास्ते में फंसे 113 सैलानियों को दुर्गम रास्तों के जरिए लाचेन गांव तक पहुंचाया गया है, लेकिन भूस्खलन की वजह से यह गांव पूरी तरह से कट गया है। इन सैलानियों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान बुधवार को खराब मौसम के कारण रोकना पड़ा। अधिकारियों के मुताबिक असम में 19, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 12, मेघालय में 6, मिजोरम में 5, सिक्किम में 4, त्रिपुरा में 2 और नागालैंड और मणिपुर में एक मौत हुई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिणी असम, खासकर सिलचर के कुछ हिस्सों में रेल सेवाएं पटरियों पर बढ़ती जलस्तर और वॉशिंग पिट में जलभराव के कारण प्रभावित हुई हैं। कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है और कुछ के फेरबदल किए गए हैं और कुछ के गंतव्य से पहले ही सीमित कर दिया गया है। भारी वर्षा और भूस्खलन ने बदरपुर लुमडिंग पहाड़ी खंड को खतरा पैदा कर दिया है, जो बराक घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। हालांकि रेल यातायात बाधित नहीं हुआ है और पटरियों को साफ रखने के लिए कर्मचारियों को लगाया गया है। मौसम विभाग ने दक्षिण बंगाल में भी भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी है। राज्य के उप हिमालयी जिलों और उत्तरी कोलकाता में पहले से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार जैसे उप हिमालयी जिलों में बृहस्पतिवार तक भारी बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल में 3000 लोग प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश और बाढ़ और भूस्खलन से अरुणाचल प्रदेश के 23 जिलों में 3000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है और 2 लोग लापता हैं। सबसे बुरी तरह प्रभावित चांगलांग जिले में 6 गांव पानी में डूब गए हैं। 212 घरों को नुकसान पहुंचा है और 2231 लोग बेघर हो गए हैं। दिबांग घाटी व अंजौ जिले में तथा मागी व सीजी के पास लेकाबाली आलू राजमार्ग पर ताजा भूस्खलन से वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। साथ ही राज्य की कई प्रमुख नदियां उफान पर है। असम के धुबरी, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, गोलपाड़ा और कोकराझार में भारी बारिश के आसार हैं। ब्रह्मपुत्र समेत 7 नदियां पहले से ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और 21 जिलों में 1506 गांव जलमग्न हैं। बुधवार को और 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे यहां मृतकों की संख्या 19 हो गई। लगभग 6.80 लाख प्रभावित हुए हैं। मणिपुर और त्रिपुरा में बाढ़ संकट से बचाव के लिए सेना की पूर्वी कमान के तहत असम राइफल ऑपरेशन जल राहत 2 चला रही है। इसके तहत बाढ़ ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और साथियों ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। दोनों राज्यों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।